दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग और आप देख रहे हैं फरीदाबाद प्राइम न्यूज़। दोस्तों इस समय हम सेक्टर 12 में मौजूद हैं और आज IMA आयुष का एनुअल फंक्शन था। इसमें हमारे साथ जो सेंट्रल कमेटी है प्रदेश की और जो जिले की कमेटी है वो तमाम पदाधिकारी हमारे साथ पहुंचे हैं। और इस समय हमारे साथ आप देख सकते हैं डिप्टी CMO फरीदाबाद डॉक्टर मान सिंह भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। सबसे पहले जो सेंट्रल कमेटी है उनको जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय सर। डॉक्टर RS चौहान। चौहान साहब, आज आपका एनुअल फंक्शन फैमिली डे मनाया गया, सबसे पहले इस पर क्या है? देखिए, इसला ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग रहती है, तनाव के क्षण होते हैं, हर डॉक्टर व्यस्त होता है। फैमिली फंक्शन एक थोड़ा सा रिलैक्स देता है। वहाँ हम अपने परिवारों के साथ होते हैं, इस प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं और साथ साथ सिस्टम में क्या दिक्कतें हैं, क्या हमें डे टू डे प्रैक्टिस में दिक्कत आ रही है। जैसे मानसिंह जी से भी बात हुई हमारे त्रिपाठी जी ने, तो जो यहाँ की समस्याएं हैं, इसी तरह जहाँ जहाँ हमारी टीम वर्क कर रही है, स्टेट वर्क कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट टीम वर्क कर रही है, तो जो समस्या आती है तो हम लोगों को संज्ञान में आती है, उनकी समाधान करते हैं। सर, कोरोना में IMA की अगर आयुष की बात की जाए, कोरोना का वो समय था जब लोगों के लिए आयुष के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई। तो आपको लगता है कोरोना के बाद आयुष के लिए लोगों को कहीं ना कहीं जानकारी मिली है? कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में भी कई समय ऐसा था, जानकारी के अभाव में लोग बचते थे। देखिए, कोरोना में हमारे ग्रेजुएट्स ने, हमारे डॉक्टर्स ने, जितने ISM के डॉक्टर थे, किसी ने भी क्लिनिक बंद नहीं की और पूरी मतलब ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, अपनी जान की परवाह किए बगैर, मतलब आउट ऑफ बेस आकर के जितनी सर्विसेज दे सकते थे वो हर समय तैयार रहे। उसका रिजल्ट भी आया, सरकार ने भी महसूस किया कि आयुष से लोगों को आराम मिला है। अब जब जिम्मेवारी सिस्टम पे आती है, जब समाज हमारे ऊपर विश्वास कर रहा है, तो हमारा दायित्व बन जाता है कि हम उस जिम्मेवारी पे खड़े हैं। तो अब हमारा दायित्व भी बढ़ गया है और सरकार भी नए नए प्रोग्राम ला रही है और कई तरह की ऐसी मतलब सिस्टम थे जिसमें आयुष को नहीं इन्वॉल्व किया जाता था, अब उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी की बड़ी कृपा है कि वो बजट भी बढ़ा रहे हैं और आयुष को जो है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ला रहे हैं। सर, अगर आपसे जानना चाहूँगा, चुनौतियाँ क्या क्या देखते हैं? देखिए, मैं डॉक्टर रमन खन्ना, IMA आयुष जनरल सेक्रेटरी। जो इस टाइम हमारे आयुष के ऊपर चुनौतियां आ रही हैं वो यही हैं कि जो मेडिसिन हमें मिल रही हैं उनको एक प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि एक प्रॉपर तरीके से अच्छी तरह से अच्छी मेडिसिन मिले, जिससे हम आयुर्वेद के ग्रेजुएट जो हैं आयुष का ट्रीटमेंट, तो पेशेंट को अच्छी क्वालिटी का आयुष ट्रीटमेंट दें। बस यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि अच्छी R&D हो, अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड हो, यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। क्वालिटी कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। सर सिंगला जी, अब आपसे जानना चाहूँगा मैं, देखिए फरीदाबाद शहर में रहते हैं, फरीदाबाद एक बहुत बड़ा शहर है, तो लगता है आपको सरकार को जिस तरह से सरकारी हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं उस तरह से सरकार को आयुष पे भी ध्यान देना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल शहर में कम से कम एक तो ऐसा होना चाहिए जहाँ लोग जा सके आयुष का। हमें आयुष का जो पूरे जिला फरीदाबाद में कोई भी एक हॉस्पिटल नहीं है, केवल छोटी डिस्पेंसरीज है। इसकी कमी पूरे समाज को, हमें नहीं, जो लोग आयुर्वेद की तरफ प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद में आकर्षित हुए हैं और बढ़ रहे हैं, उसके बाद भी पूरा जिला फरीदाबाद में कोई भी आयुष हॉस्पिटल नहीं है। उसके लिए हम प्रशासन से और हरियाणा सरकार से और आयुष मंत्रालय केंद्र सरकार से उससे मांग करते हैं कि फरीदाबाद में भी एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की स्थापना की जाए। दोस्तों हमारे साथ डिप्टी CMO डॉक्टर मान सिंह है, उनसे भी जानते हैं। सर, आज डॉक्टर्स ने, IMA डॉक्टर्स ने कुछ अपनी जो समस्याएं हैं वो आपके सामने रखी। सबसे पहले उन समस्याओं का समाधान कैसे? देखो,
आज जो इनका एनुअली प्रोग्राम था ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहली बात तो मैं इनको धन्यवाद करता हूँ। काफी कहीं ना कहीं कोई समस्या हो या उसको एक नाटक के रूप में प्रस्तुत भी अच्छे ढंग से किया है। जो समस्या है जिससे आज की तारीख में सभी उस समस्या से जूझ रहे, लेकिन सरकार की एक इस जो गर्भ के कातिलों को रोकने के लिए इस पहल को शुरू किया गया, कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सराहनीय कदम है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, हाँ बिल्कुल कोई भी नई चीज इम्प्लीमेंट करने के लिए समस्याएं जरूर आती है और सरकार उसके लिए पूरे बहुत जल्दी हर तरीके से सरकार ने तो एएनएम लेवल पर, इवन सब सेंटर लेवल पर एमसीटीएस का वो कार्ड नंबर लेने के लिए प्रावधान बनाया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी जो समस्याएं आती हैं उनका बहुत जल्दी समाधान किया जाएगा और इसके जैसे ऑनलाइन वाले सिस्टम के लिए भी सरकार बहुत जल्दी इसको वो लाने वाली है। सर, अभी हमने देखा जैसा कि नाटक के माध्यम से हमने देखा कई बार ऐसे इमरजेंसी केसेस आते हैं, उनके अंदर क्या आपको नहीं लगता है कोई ऐसा अभी जैसा पोर्टल कोई ऐसा शुरू नहीं हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए, कहीं ना कहीं उनको कुछ छूट नहीं जानी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो पेशेंट की जिंदगी से जुड़ा हुआ सर, कुछ ऐसा कोई ऐसा माध्यम होना चाहिए, कोई ऐसी छूट होनी चाहिए या फिर कोई ऐसा पोर्टल भी जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि पेशेंट की जान बचाई जा सके। देखो, सबसे पहले तो ये है कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसके जान मान को देखते हुए, लेकिन सरकार ने ना इस एमसीएच मदर एंड चाइल्ड पर बहुत ही फोकस भी कर रखा है और बहुत काफी पैसा भी खर्च कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत जगह ज्यादातर सेंटरों पर लेडीज डॉक्टरनीज हैं ऑलरेडी और माननीय प्रधानमंत्री जी का 9 तारीख को कई ऐसे मंथली प्रोग्राम है जिसमें स्पेशल इन मदर और चाइल्ड के लिए, ये जो प्रेग्नेंट वुमेन्स वगैरह के लिए स्पेशल प्रोग्राम चला रखे। तो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं और सारी सुविधाएं जारी हैं और सरकार का इस पर बहुत अच्छा फोकस है कि कम से कम मैटरनल डेथ और इन्फेंट डेथ दोनों को कम से कम किया जाए घटा के, जिससे ये ना के बराबर रहे और इस पे सरकार का बहुत ध्यान है और काफी फोकस है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि बहुत जल्दी इन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। किसी भी नई चीज को स्टार्ट करने में थोड़ी असुविधाएं होती है, उसके लिए मुझे खेद। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ आईएमए के और दोस्तों हमारे जिलाध्यक्ष हैं डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आज का आपका जो एनुअल फंक्शन था, तमाम डॉक्टर से हम मौजूद थे, सबसे पहले तो आज के फंक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए, हमारी जो एसोसिएशन है आईएमए आयुष फरीदाबाद के ब्रांच, तो मेंबर्स तो उनके जनरली आपस में सीएमईज में मिलते रहते हैं और सीएमईज में हमारा टॉपिक जो होता है वो मेडिकल टॉपिक्स होते हैं, जिस पे हम किसी न किसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को बुलाते हैं और वो किसी न किसी टॉपिक पे हमें जानकारी देते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि हम सभी डॉक्टर्स अपने पूरी परिवार के साथ एक मिलें और एक दूसरे के साथ सद्भावपूर्ण माहौल में बातें करें और मिक्सअप करें। तो आज का जो हमारा ये प्रोग्राम था ये उसी दिशा में एक कदम था। हालांकि हमने करीब 3 साल पहले भी एक एनुअल फंक्शन किया था जब डॉक्टर विजेंद्र सिंगला जी, डॉक्टर ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी इस हमारी फरीदाबाद ब्रांच के प्रधान थे और पैटर्न और जनरल सेक्रेटरी थे। और 3 साल बाद हमें यह दोबारा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमने इस तरह का दोबारा हमने ये फंक्शन किया है। तो बहुत हद तक मैं अपने साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पूरा सहयोग दिया है और मेंबर्स का भी जो अच्छी संख्या में अपने परिवार के साथ आए हैं, और हमारे जो चीफ गेस्ट रहे हैं आज के डॉक्टर साहब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने आके शोभा बढ़ाई है। थैंक यू। दोस्तों हमारे साथ एक आज उनकी परफॉर्मेंस भी हमने देखी। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आज के फंक्शन और सबसे पहले जो आपने नाटक के माध्यम से जो अपनी समस्याएं रखी? देखिए, सरकार हमने पहले ही कह चुके हैं, बहुत कुछ कहा जा चुका है आज इसके बारे में कि एमसीटीएस नंबर को लेकर के जो सुविधाएं हमें चाहिए, हमने केवल अपनी मांग रखी है। उस मांगों को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, कितना सुना जाएगा, ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। नो डाउट गवर्नमेंट की इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं, सेक्रेड हैं, प्योर हैं कि हर भ्रूण डिलीवरी तक पहुंचे, भ्रूण हत्या ना हो। लेकिन एमसीटीएस नंबर की रेगुलेशन जो है उसमें भी थोड़ी सी सुधार की ज़रूरत है। उसमें डॉक्टर्स के पास ऐप्स के थ्रू कुछ राइट्स होने चाहिए तो एमसीटीएस नंबर हम जनरेट कर सकें ताकि इमरजेंसी में कोई ऐसा पेशेंट इसी के लिए हमने आज ये प्ले डिज़ाइन किया था
इस प्ले को बनाने का मकसद प्योरली ये था कि डॉक्टर्स को और मरीजों को दोनों को जो तकलीफ आ रही है वो ना हो। तो आपको नहीं लगता कुछ ऐसे जागरूकता अभियान भी इस समय चलाने चाहिए ताकि लोगों भी स्वयं भी जागरूक हो? लोगों को जितने डॉक्टर्स हमारे के पास पेशेंट आ रहे हैं, पेशेंट को एमसीटीएस नंबर की इंपॉर्टेंस पर्सनली मैं, मेरे सभी मेंबर्स, मेरे सभी साथी और कलीग बता रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है पेशेंट डॉक्टर के पास आके गवर्नमेंट डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल जाना ही नहीं चाहता। उसको लगता है ये डबल चक्कर, डबल मुसीबत मेरे लिए क्यों खड़ी कर रहे हो। पेशेंट को समझाना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं और सरकार भी अपनी जगह अपनी कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, आज हम सेक्टर 12 पहुंचे थे। आईएमए का एनुअल फंक्शन था और सभी आप देख सकते हैं आज आईएमए के फरीदाबाद प्रदेश और सेंटर के सभी जो पदाधिकारी पहुंचे। बने रहे आप हमारे साथ खबरों के लिए। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम।